हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ आशुतोष ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा मैथ का क्लास 4 है। और हम आपको पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो क्वेश्चन करने से पहले जरूरी है जान लेना। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जो बीच में उस दिन कल नहीं परसों जैसे कि वीडियो थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो आज मैं उसके आगे बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया था 8 4 और 8 से, और आज मुझे बताना है 5 से विभक्त होने के नियम। देखिए बहुतों की प्रॉब्लम ये है कि जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, तो उसके लिए मैंने ये क्लास शुरू किया था जैसे एकदम बेसिक से। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना उन लोगों के लिए भी क्लास चलाया जाए। देखिए मैंने, क्योंकि कोचिंग में भी बहुत शुरू से पढ़ाया नहीं जाता है, और इसीलिए मैंने एकदम बेसिक से इसको पढ़ाना इस चैनल को स्टार्ट किया है। तो देखिए आज मुझे ये जानना है कि 5 से विभक्त होने का रूल है। जो इकाई का अंक अगर 0 है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 5 9 5 6 2 4 0। तो अगर देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कितना बड़ी संख्या, पता नहीं विभक्त होगी नहीं होगी, इसको कितना टाइम लगता है डिवाइड करने में। अगर क्वेश्चन पूछ दे क्या यह संख्या 5 से विभक्त है, तो जब भी हम देखेंगे तो हमें एक रूल पता रहता है कि अगर 5 से विभक्त वही संख्या होगी जिसके इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी, यानी 5 से डिवाइड होगी। ठीक, तो ये हमें रूल पता रहेगा तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे, हमने तुरंत बता देंगे हाँ ये संख्या 5 से डिवाइड होगी। जो भी हमें ऑप्शन रहेगा A B C D, तो हम उसमें गोला कर लेंगे। ठीक, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए फिर ये होगी 5 से विभक्त होने का रूल। अब हम देखते हैं 11 से विभक्त होने के नियम क्या क्या है। देखिए 11 से विभक्त होने के रूल मैंने आपको क्या बताया था, 2 को बता दिया, 3 बताया, 9 बताया था, फिर 4, फिर 8, फिर 5, फिर 11 अब बता रहा हूँ। 11 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले। तो इसके बाद मैं कुछ फार्मूले बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी आज कराऊंगा कि क्वेश्चन इस बेस पे कैसे आएंगे पेपर में। ठीक, तो देखिए यदि कोई संख्या, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उनके सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस यानी निगेटिव विषम स्थानों के योग के विषम स्थानों के योग अगर 0 हो या 11 से विभक्त हो, यानी 11 से डिवाइड हो, तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। ठीक, ये तो इसके बेसिक रूल हो गए 11 के लिए भी। चलिए हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन लेके इस पे कि क्वेश्चन इस पे कैसे सॉल्व करेंगे अगर दे दिया तो। ठीक, हम देखते हैं 1 3 5 2 अगर कोई संख्या हो और क्वेश्चन हमें पूछे क्या यह संख्या 11 से विभक्त होगी, तो आइए हम देखते हैं क्या यह संख्या 11 से विभक्त होगी। देखिए इकाई के बाएं ओर यानी कि विषम संख्याएं जो भी है, यानी 5 सम संख्या है, +1। देखिए सम संख्या क्या क्या होती हैं, 2
4, 6, 8, यानी जो इनके स्थान पर संख्या रहेगी वो आपकी सम संख्या होंगी इसमें। तो सम संख्या क्या है? 5 + 1 + 3 -2 + 0 + 6 + 1। तो हम देखते हैं क्या यह संख्या 11 से विभक्त है। तो देखिए इसकी डिफरेंस निकालेंगे तो 5 + 1 6 + 3 9 -6 + 2 8 + 9 यानी कि = 0 होगा। अतः जो यह संख्या होगी वो 11 से विभक्त होगी। ठीक, ये तो विभक्त हो गई। आइए हम दूसरा डिजिट लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं क्या वो संख्या 11 से विभक्त होगी। देखिए हमने आपसे कहा था 11 से विभक्त होने क्या क्या मतलब सम संख्याओं का योग। तो देखते हैं सम संख्याओं का योग क्या है? 9 + 1 + 6 + 0 -5 विषम संख्याओं का योग +6 + 4 + 8 + 1। तो आइए हम देखते हैं क्या इनका डिफरेंस 0 होगा। 9 + 1 10 16 -6 और 4 8 5 15 15 और 8 23 + 1 24। तो देखिए -5 4 8 ठीक है। तो निगेटिव में आएगा तो ये हम तो इसको लेते नहीं है, तो क्या यह संख्या नहीं होगी क्योंकि यह संख्या इसका डिफरेंस ना तो 0 है ना ही 11 से विभक्त हो रही है, तो यह संख्या नहीं होगी। ठीक, ये हो गई आपकी 11 से विभक्त होने के रूल। अब हम देखिए ये तो चलिए ठीक है बेसिक चीजें थी। मैंने आपसे बोला था कि आप 1 से लेके 25 तक यानी 1 से लेके 25 तक की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। देखिए जब भी आप नंबर सिस्टम क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज के लिए परसेंटेज भी करेंगे तो भी आपको बहुत जरूरी है उसको याद करना, इसलिए मैंने आपको दिया याद करने के लिए और आशा करता हूं आप लोग याद भी कर लिए होंगे। तो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ आपको फार्मूले बताएंगे, फिर उसको प्रूव भी करवाएंगे वो कैसे होता है। ठीक, देखिए अगर हमें कोई संख्या दे दे, क्वेश्चन देखते हैं हमें 3 6 7 8 into 5 6 2 3 into 4 3 7 into 6 8 1 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए दिखने में तो ये बहुत ही टफ लग रहा है लेकिन है नहीं। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम केवल इसके इकाई का अंक ले लेंगे, अलग कर लेंगे। 8 3 7 1। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए 7 1 7 7 3 जा 21 यानी ये 7 3 के 21 21 का 1। अब एक में सिर्फ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यानी कि इसकी जो इकाई का अंक होगी वो 8 होगा। ठीक, इसकी जो आंसर आएगी वो 8 होगी। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिर्फ इकाई का अंक लेके, तो जो इसके इकाई का अंक आएगा वही इसकी संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं कुछ फार्मूले और जो बेसिक हैं और इनके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
और बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में पूछते हैं। देखिए अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी इस पे डिपेंड बहुत से टॉपिक हैं। देखिए आप जान जाएंगे क्योंकि आपकी बेसिक इससे क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं कुछ फार्मूले आपके लिए। देखिए एक फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक। दूसरा देखते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर। देखिए कैसे होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। फिर देखिए अगर हमें ये दे दे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है और ये भी है। तो हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ देखिए मैथ क्या है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो देखिए हम, और इसमें क्या होता है, हर चीज का प्रूफ होता है। तो देखिए हम जैसे करते हैं प्रूफ, इस फार्मूले पर रखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके हो गए, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए हम चाहें तो प्लस बीच में, तो इसको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है तो इसको हम 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन है 2b स्क्वायर लिख सकते हैं। पर हम देखते हैं ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यानी ये कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो फिर इसको हम क्या लिख देंगे, 2 कॉमन लेंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड फार्मूला है। अब देखिए फोर्थ फार्मूला देखते हैं क्या होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए बेसिक अगर आप इसको जानेंगे तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानना। फिर देखिए 4a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। देखिए रिलेटेड है कि नहीं। अभी मैंने यहाँ प्लस दिया था, अब यहाँ निगेटिव कर दिया। अब देखते हैं क्या होगा। फिर हम वही फार्मूले पर रखेंगे क्योंकि मैंने पहले आपसे बताया था a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी का स्क्वायर होगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आइए हम रखते हैं इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखते हैं माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए जब हम इस कोष्टक से बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो ऐसे रहेगा। अब जब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस से, तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी प्लस 2ab। अब देखिए, अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो प्लस 2ab यानी कि प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। ये फोर्थ फार्मूले हैं। अगर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो 4ab। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, इसको बहुत जरूरी है याद करना। आप इसे याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, तो प्रूफ कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। फिर देखते हैं 2-4 और फार्मूले हैं जो आप लिख लीजिए। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a कोष्ठ में a प्लस बी, a कोष्ठ में a माइनस बी। ये होता है ये फार्मूला। अगर हमें इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, ये अभी देख लेते हैं। देखिए
ए स्क्वायर, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए का ए स्क्वायर, ठीक, प्लस फिर ए का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी, फिर माइनस बी और ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस यानी माइनस और प्लस, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर, तो इससे ये कटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। तो देखिए हम जान लेंगे ये भी एक फार्मूला है, फिर हम देखेंगे एक और फार्मूला। ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए कोष्ठ में ए प्लस बी, ठीक, ये इसकी फार्मूला होती है। फिर हम देखेंगे इसके आगे ए माइनस बी का क्यूब क्या होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, ठीक, ये होगी ए माइनस बी का क्यूब। देखिए ये अगर फार्मूला आप याद करेंगे, अभी देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली रहेगा, क्योंकि इस फार्मूले पर सिर्फ उसका मान पुट करना है, फिर हमें हमारी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी फार्मूला हो जाएगी। 10th नंबर का फार्मूला, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए कोष्ठ में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये इसके फार्मूले हो गए। इसको भी हम प्रूफ करेंगे, वैसे ही होगा, सेम करके चेक कर लीजिएगा, सेम होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन बताते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था स्क्वायर तो आपको हमेशा 1 से लेकर 25 तक आना चाहिए, और जो क्यूब होता है, जो क्यूब है, जो घन है, वो आपको हमेशा 1 से लेकर 15 तक आना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपका 25 तक आता है तो आप कितनी बड़ी से बड़ी स्क्वायर होगी तो आप निकाल लेंगे। जैसे देखिए अगर हमें 49 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमें 25 से लेके और 50 तक का अगर स्क्वायर हमें पता करना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए। आज आप यहाँ तक सीख जाइए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं 49 तो हम निकालते हैं, फिर देखिए एक हम बेस लेते हैं 50 से और 49 का डिफरेंस कितना है, एक का है, यानी कि इसमें क्या है, एक डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, एक का जब स्क्वायर करेंगे तो वो एक ही होगा। तो इसका हम केवल टू डिजिट लिखते हैं। अभी किसी और क्वेश्चन देखेंगे तो 2 डिजिट लिखेंगे, तो हम 0 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद देखिए ये 50 है, फिर हम इसका हाफ करते हैं, 50 का हाफ कर देंगे तो कितना था 25 में से इनके बीच का डिफरेंस क्या था, एक था, एक घटा देते हैं यानी 24, सीधे यहाँ 24 लिख देंगे। आप इसको करके देख लीजिए, 49 9 81, 9 चौके 36, 36 और 8 44, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 16 और 3 19, 1 0
यहां से एक जाएगा यहाँ पे 5 और 5 और 9 4 24 0 1। देखिए फिर आप देख लीजिए 47 का करते हैं हम। 47 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे? हमने क्या बेस किया था? देखिए हम इसके आसपास की कोई संख्या बेस लेते हैं, यानी हमें 25 से लेकर 50 तक के बीच का अगर कभी भी स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं 50 को बेस बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। 3 है, 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे 2 डिजिट लिखेंगे यानी 09। फिर हम क्या करेंगे इसका हाफ कर देंगे यानी कि 25 में से देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 है। 3 इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 25 में से और हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। यही होगा, आप इसको कर लीजिए। 7 सत्ते 49 4 7 चौक 28 और 4 32 4 सत्ते 7 चौक 28 4 चौक 16 2 18 09 8 और 2 10 10 का 0 3 और 8 और एक ये 4 2 और एक फिर यहाँ आ जाएगा 2। देखिए बहुत इजी है, हम किसी और संख्या को लेते हैं। देखिए आप ऐसे ही मुझे 44 का स्क्वायर निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी क्या होगी, कितना वैल्यू होगा। इजीली आप सीख जाएंगे। देखिए क्या करना है इसमें, पहले हम इसका एक बेस लेते हैं 50 ले लिए, इनकी डिफरेंस निकालते हैं, जितनी डिफरेंस है उसकी स्क्वायर कर देते हैं, डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं। फिर हम देखते हैं इस 50 का हाफ कर देते हैं और इस हाफ से जितनी डिफरेंस उसको माइनस कर देते हैं, फिर जो संख्या आती है उसके आगे लिख देते हैं, फिर ये हमारी स्क्वायर निकल जाती है। ठीक, हमने आपको 5 तक का आइए हम 2 क्वेश्चन देखते हैं फिर थोड़ा सा। देखिए एक क्वेश्चन है 8792 इंटू 768 87 इंटू 3 सॉरी 232। ठीक, अब देखिए देखते हैं हम कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, कैसे एडिशन है, कैसे करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जब भी देखिए क्वेश्चन जब भी पेपर में आप दीजिएगा तो जरूर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और जो नहीं जानता है देखिए बेसिक चीज होती है पता होना चाहिए, तो नहीं जाने सोचे कैसे कैसे करेंगे, फिर टाइम ले लेता है काफी ज्यादा करने में। फिर देखिए लेकिन ये बेसिक चीजें इसकी, देखिए कैसे क्या करना है, इसमें से हम देखते हैं क्या कॉमन है, हम इसको बाहर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक, फिर हम इसके अंदर 768 प्लस 232 लिख लेते हैं, इसको हम ऐड कर देते हैं। 8 और 2 0, 6 और 3 9 और 0, 7 to 9। अब फिर हम क्या करते हैं 8792 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8792 30 लगा देते हैं, ये आपकी आंसर होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताएंगे, छोड़िए मैं आपको अब आगे देता हूं क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन आप किए हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन में आते ही आते हैं। फिर आपको हम एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 9674 इंटू 648 माइनस 9674 इंटू 548। अगर अब हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, सेम है 9674 कॉमन ले लेंगे, 648 माइनस 548, तो 9674 और कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 7 6, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा था जो मैंने आपको फार्मूला दिया है उसको प्लीज तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला वो, और पूरी नंबर सिस्टम उसी पे बेस है। यानी कि अगर आप वो फार्मूला तैयार कर लेंगे और 1 से 25 तक की स्क्वायर और 1 से 15 तक की स्क्वायर अगर आपको आ जाएगी, तो हमने आपको बताया था 1 से लेके 5 तक का क्यूब बता चुका हूं। अब हमें 5 से लेके 6 से लेके 10 तक का क्यूब बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम अगले क्लास में 10 11 से लेके 15 तक का क्यूब बता देंगे। सिक्स इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। 7 का 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू 343। 8 का देखिए, आपने इसे एक एक बार करके चेक करिए, फिर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। 9 का 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 7 to 9। 10 का क्या हो जाएगा? देखिए, ये आप याद कर लीजिए। फिर हम आपको क्यूब भी निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। अभी तो हमने आपको बताया था 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर का। देखिए, अगर आप इसको निकालिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखिए, मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अब आराम से निकालने जाएंगे, बहुत जरूरी है। 50 कल मैं आपको बताऊंगा 50 से लेके 100 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट पूछेंगे तो ही बताऊंगा, ठीक? नहीं तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक, तो ये आपके क्यूब हो गए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। देखिए, जिनको मोबाइल चलाने भी नहीं आती उसके लिए बता देता हूँ, वो थोड़ा सा बैठ जाएगा फिर स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक, फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 1809 इंटू 1809। अगर ये संख्या दिया हुआ तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे अब देखते हैं। देखिए, जो मैंने आपको भी फार्मूला बताया था a प्लस बी का स्क्वायर, सेम इस पे करेंगे इसको, प्लस 2ab। देखिए कैसे, अब इतना बड़ा डिजिट है तो करेंगे कैसे। हम क्या करते हैं, सीखते हैं, क्या हम इसको 9 लिख सकते हैं और ये इसका स्क्वायर होगा? बिल्कुल होगा। देखिए कैसे, कितना ये 1809 है, तो 1809 अगर हम स्क्वायर करेंगे कितना होगा? इसकी स्क्वायर ही है। तो देखिए 1800 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1800 गुणे 9। अब देखिए, ये इसी फार्मूले पे मैंने रखा है। अब मैंने बताया था आपको स्क्वायर जब भी तैयार करवाया था आपका 1 से लेकर 25 तक का, अगर आपको आता मैंने कहा था, तो 18 का अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा तो कितना होता है? 324। तो क्या हम इसको 324 लिख सकते हैं? और डबल जीरो है तो इसका 4 हो जाएगा, 4 टाइम प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस देखिए 3 2 18 और 18 3 2 4 00। अब इनको ऐड कर देते हैं, 0 1 0 1 0 8 8 4
0 4 2 0 2 3 4 7 2 3। तो इसके आंसर क्या आ जाएगी? ये इसकी आंसर होगी। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। देखिए इसी बेस पे करिएगा। 1993 की क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए और इसी बेस पे करिएगा और मुझे इसकी आंसर का कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आप लोग से अगले क्लास में। ऑल द बेस्ट।